इस औरत ने अमीर बनने की चाहत में एक नहीं, दो नहीं, बल्कि पूरी की पूरी 6 औरतों को अपने जाल में फंसाकर उनको मौत के घाट उतार दिया। ये औरत हत्या करने के साथ साथ लूटमार करने में ही बेहद माहिर थी। दुनिया भर से हमारे पास ऐसे ऐसे केसेस आते हैं जो बड़े ही हैरान कुन कर देने वाले होते हैं। हर रोज हमारे सामने नए नए केस आकर खड़े हो जाते हैं। कभी तो हरियाणा से, कभी उत्तर प्रदेश से, कभी दिल्ली से। एक केस सॉल्व नहीं हो पाता, उससे पहले एक नया केस आकर हमारे सामने खड़ा हो जाता है। लिटरली दोस्तों, जब इस केस के बारे में मैं स्टडी कर रहा था तो मुझे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था जो मैं पढ़ रहा हूँ या फिर मैं जो देख रहा हूँ वो सही है भी या नहीं। लेकिन आज जो केस मैं आपके सामने लेकर आया हूँ वो दुनिया की पहली महिला सीरियल किलर है। इसे दुनिया की पहली महिला सीरियल किलर होने का खिताब भी मिल चुका है। इन सब हत्याओं को करने के पीछे कोई भी हट्टे कट्टे मर्द का हाथ नहीं था, बल्कि एक औरत के भेष में छुपी हुई शैतान का हाथ था। आज का जो केस बड़ा ही हैरान कुन होने वाला है। इस केस के बारे में आप बिल्कुल भी नहीं सुनना चाहोगे, लेकिन इस केस को मैं आपको पूरी तरह से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा और मैं आपको चैलेंज भी करता हूं। अगर आप इस केस को जान लोगे तो आप भी हर किसी पर भरोसा करने से पहले 100 बार सोचोगे। केस में मेरे साथ अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि मैं आपको इस केस के बारे में छोटी से छोटी पूरी नॉलेज देने वाला हूं। तो बढ़ते हैं हमारे केस की तरफ। आज का जो केस है हमारा वो आज से लगभग 1997 का है। कर्नाटक में केडी केम्पम्मा नाम की एक महिला रहा करती थी। इसे बचपन से ही रिच बनने का काफी ज्यादा शौक था, लेकिन दुर्भाग्यवश इसकी शादी एक गरीब दर्जी से हो जाती है। ये अपने पति के साथ बिल्कुल भी खुश नहीं थी, क्योंकि इसे दौलत की लालच लगी हुई थी। शादी के बाद ये अमीर घरों में झाड़ू पोंछे का काम करती थी। 1997 में इसने एक घर में चोरी की, जिसकी वजह से ये पकड़ी गई और इसे 1 साल के लिए जेल भेज दिया गया। 1998 में जब केडी केम्पम्मा 1 साल की सजा पूरी कर अपने घर वापस लौट कर आई तो उसके पति ने उसे अपने घर से बाहर निकाल दिया। कुछ समय सड़कों पर ठोकर खाते हुए केडी केम्पम्मा ने एक चिट फंड कंपनी खोली। वो गरीब महिलाओं को उस चिट फंड कंपनी में जोड़ती थी और उनसे पैसा लेती थी। लेकिन कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से वो चिट फंड कंपनी घाटे में आ जाती है और वो बंद हो जाती है। इसके बाद केडी केम्पम्मा की भूख कहाँ मिटने वाली थी, उसे और दौलत चाहिए थी, जिसकी वजह से उसने एक उपाय निकाला। उसने अपने पास ही के एक मंदिर में रहना शुरू कर दिया था। मंदिर पर रहकर वो ऐसी ऐसी अमीर औरतों को अपना टारगेट बनाती थी जो अपने घरों से परेशान रहती थी। वो उनसे कहती थी, मैं पूजा पाठ के माध्यम से तुम्हारी सारी परेशानियां दूर कर दूंगी। केडी केम्पम्मा उन अमीर महिलाओं को अपनी बातों में ऐसे फंसाती थी कि वो उनकी बातों में आ जाती थी। केडी केम्पम्मा ने 1998 में बेंगलुरु में रहने वाली ममता राजन को अपना पहला शिकार बनाया। ममता राजन काफी ज्यादा धनवान हुआ करती थी। केडी केम्पम्मा ने ममता राजन से कहा, मैं पूजा पाठ के जरिए से तुम्हारी सारी परेशानियां दूर कर दूंगी, लेकिन एक शर्त है, तुम्हें पूजा के लिए सारे गहने वगैरह पहनकर मंदिर आना होगा। उसने उनको अपनी बातों में ऐसे फंसा रखा था कि वो केडी केम्पम्मा से मना ही नहीं कर पाई और ममता राजन केडी केम्पम्मा की उस बात को मानने के लिए तैयार हो जाती है। ममता राजन जैसे ही उस जगह पर पहुंचती है तो केडी केम्पम्मा उससे कहती है कि अपनी आंखों को बंद कर लो। जैसे ही ममता ने अपनी आंखों को बंद किया, केडी केम्पम्मा ने एक प्रसाद में साइनाइड की गोली मिलाकर उसे खिला दिया। जैसे ही ममता ने उस प्रसाद को खाया, ममता की वहीं पर मौत वाक़या हो जाती है। केडी केम्पम्मा ने उसकी लाश को ठिकाने लगाकर उसके गहने लूटकर फरार हो गई। केडी केम्पम्मा ने लगभग 1999 तक 5 लोगों को मौत के घाट उतार दिया था और वो खुलेआम घूम रही थी, उसे कोई भी नहीं पकड़ पा रहा था। केडी केम्पम्मा लोगों को साइनाइड खिलाकर मारती थी, इसलिए वहां के लोग इसे साइनाइड मल्लिका नाम से पुकारते थे। साइनाइड मल्लिका कहो
केडी केम्पम्मा का हो, बात एक ही है। केडी केम्पम्मा को 2000 में अचानक से एक दिन गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन अभी भी केडी केम्पम्मा उन हत्याओं के कारण जेल नहीं गई थी। किसी ने पुलिस में कंप्लेंट की थी कि केडी केम्पम्मा ने किसी के गहने लूटे हैं, जिसकी वजह से केडी केम्पम्मा को सिर्फ और सिर्फ 6 महीने की ही जेल हुई। उसके बाद केडी केम्पम्मा फिर से बाहर आ गई और उसने फिर से एक महिला को उसी तरह से अपने जाल में फंसाया। उसे भी एक जंगल में बुलाया और उसको प्रसाद खिलाने के बहाने साइनाइड की गोली खिलाकर उसे भी मौत की नींद सुला दिया। लेकिन मुजरिम पुलिस से कब तक बचेगा? एक दिन किसी ने खबर दी कि केडी केम्पम्मा बस स्टॉप पर है और वो कहीं जा रही है, तो पुलिस ने केडी केम्पम्मा को बस स्टॉप पर ही दर दबोच लिया और इसे इस तरह से गिरफ्तार कर लिया गया। अब बात करते हैं इन्वेस्टिगेशन की। जब साइनाइड मल्लिका से पूछा गया कि उसने ये सब हत्याएं क्यों की है, तो उसने बताया कि उसे बचपन से ही अमीर बनने का काफ़ी ज़्यादा शौक था। उसके माँ बाप ने एक गरीब दर्जी से उसकी शादी करा दी थी। वो उसके साथ बिल्कुल भी खुश नहीं थी। उसे हमेशा से ही दौलत की लालच थी, इसलिए उसने कहा कि पहले तो वो घरों में छोटी मोटी चोरियां करती थी, लेकिन उन छोटी चोरियों से उसका गुजारा नहीं हो रहा था। उसने सोचा कि अब बड़ा हाथ मारते हैं। दोस्तों, उसने पूरी की पूरी 6 औरतों को मौत की नींद सुला दिया। इसे कर्नाटक के इतिहास में दुनिया की पहली सीरियल किलर कहा जाता है। पूरी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद कोर्ट ने इसे पहले तो फांसी की सज़ा दी थी, लेकिन बाद में इसे उम्र कैद की सज़ा में बदल दिया गया। अमीर बनने की लालच में 6 परिवारों को तबाह कर दिया इस औरत ने। बुरे लोगों का तो बुरा ही अंजाम होता है। ऐसे लोगों का ठिकाना सिर्फ और सिर्फ जेल की सलाखें हैं। तो बस यही तक था आज का हमारा ये केस। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस केस में बहुत कुछ समझ में आया होगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें और मुझे सपोर्ट करें। तो फिर मिलेंगे एक ऐसी ही ट्रू क्राइम स्टोरी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।